सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपको कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का ये अध्याय चौथा द्विघात समीकरण और इसकी प्रश्नावली 4.4, ठीक है। तो इससे सवाल कराने वाला हूँ। दूसरे क्वेश्चन में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों, ठीक है। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, यानी कि दूसरे में दो प्रश्न है, इनको हमें हल करना है। और यहाँ पर देखो ये k लिखा है और यहाँ पर ये k लिखा है, तो इन दोनों समीकरणों से हमें k का मान निकालना है, वो भी कब, जब उसके दो मूल बराबर हों। तो ऐसी स्थिति में हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनको पहले हम देखते हैं। यह है दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करके ABC के मान प्राप्त करेंगे और ABC का मान प्राप्त करके हम देखेंगे जब मूल बराबर होते हैं तो उनके बराबर क्या होता है, 0 होता है। यानी कि विविध कर जो D का मान जो होगा क्या होगा, 0 होगा। जब D का मान 0 होगा तो यहाँ से B² - 4AC बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, मान रख के हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण लिख दें या समीकरण लिख दें। समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। तो इससे तुलना करेंगे। यहाँ से देखते हैं हम a = 2, b = ये देखो k और c = यहाँ पे 3। ये मान हमें मिल गए। अब हम देख रहे हैं जब दो मूल बराबर हों, ठीक है। जब दो मूल बराबर हों तब विविक्त कर D बराबर क्या होता है बताओ, 0। और सूत्र होता है D बराबर B² - 4AC। और यहाँ पर D का मान 0 होगा तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो B² - 4AC और बराबर में 0, 0 धन ला के इधर ले आए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करोगे, ये ABC के मान यहाँ रखोगे, B का मान क्या है K, तो यहाँ पर K का वर्ग करोगे, ऋण 4 गुणा A का मान कितना है 2 है और C का मान कितना है 3, तो गुणा में 3 = 0। K का वर्ग करोगे K² ऋण 3 दूनी 6, 6 चौका 24, ये कितना हुआ 24 बराबर में 0। 24 का क्या करोगे, पक्षांतर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से k² बराबर क्या मिलेगा हमको, 24 इधर ऋण के थे, पक्षांतर कर दिया तो किसके हो गए, प्लस के हो गए। अब यहाँ पर क्या करोगे, दोनों ओर से वर्गमूल लोगे, ठीक है। दोनों ओर से वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो दोनों ओर से वर्गमूल लोगे तो यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा k² बराबर, और ये अंडर रूट में कितना होगा 24, ठीक है। अब इसका अगर अलग अलग करेंगे, हम वर्गमूल ले रहे हैं तो ये वर्गमूल जो आएगा वो प्लस माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको कितना लिख सकते हैं, ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ k बराबर क्या बचेगा इधर प्लस माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस का अंडर रूट में कितना बचेगा 24, और 24 को हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल ले रहे हैं तो अंडर रूट में प्लस का माइनस का 24 हो जाएगा। अब ये 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 24 की काटेंगे हम गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये देखो एक जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो ये एक जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बाहर जोड़ा, यानी 4, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से k बराबर प्लस माइनस 2 तो बाहर निकाल लिया, अंडर रूट में 3 दूनी कितना बचा 6 बचा। तो k के मान जो है एक तो प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 6 होगा, ठीक है। इस जब दो मूल बराबर होंगे तब ऐसी स्थिति में k का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं दूसरे पे, kx × x - 2 + 6 = 0। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, kx का x के साथ गुणा करोगे, दोनों प्लस के हैं तो kx x का यहाँ पर घात एक यहाँ पर घात, गुणा में घात जुड़ती हैं तो x² धन और ऋण का गुणा ऋण, kx का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx और प्लस का 6 =
0। अब ये समीकरण बन गया। इस समीकरण kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 की तुलना समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ 0 से तुलना करो, बराबर 0 क्यों, इस समीकरण से तुलना करोगे तो यहाँ से देखो a बराबर क्या मिल रहा है हमको, ये x² की जगह पे x² रहेगा तो a बराबर यहाँ से मिलेगा हमको k, b बराबर मिलेगा हमें, देखो x की जगह पे x है, b बराबर कितना मिल रहा है हमको माइनस का 2k, और c बराबर कितना है 6, तो c बराबर हमें मिल गया 6। अब क्या करोगे, जब दो मूल बराबर हों या बराबर होंगे तब विविक्त कर क्या होता है बताओ, विविक्त कर d बराबर 0, क्योंकि जब दो मूल बराबर होते हैं तो विविक्त कर का जो b² माइनस 4ac होता है वो क्या होता है 0 के बराबर होता है, और d बराबर विविक्त कर जो d बराबर होता है वो क्या होता है b² माइनस 4ac, और यहाँ पर d का मान 0 है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac, और 0 इधर ना आके ध्यान लिख दिया हमने, इधर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि गुणा में से आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या करोगे, ये मान यहाँ रखोगे, ठीक है, तो यहाँ a b c के मान रखोगे, तो b का मान कितना है माइनस का 2k और इसका होल स्क्वायर यानी इसका पूरे का वर्ग, और माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है 6 बराबर में 0। इस वर्ग करोगे, वर्ग सदैव धनात्मक होता है तो 2 दूनी 4 k² हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24 k बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से k क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ k कॉमन लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4k हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ केवल 1k बचेगा, k माइनस, और 4 का भाग देंगे 24 में तो 4 × 24 6 बच जाएगा, और इसके साथ जो k था वो हमने कॉमन ले लिया है, बराबर में क्या मिला हमको 0। अब यहाँ से k ऋण 6 बराबर 0 बट्टे ये गुणा में थे भाग में चले जाएंगे, उसके इसमें भाग देंगे तो k ऋण 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से k बराबर 75 करोगे तो ये ऋण का था किसका हो जाएगा प्लस का, तो k का मान जो है वो कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो ये है जब दो मूल बराबर होंगे तब विविक्त कर d से, ठीक है, तो यहाँ पर k का मान जो है वो कितना आएगा 6 आएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी, इसमें ये मानेंगे माना, देखो आम की बगिया कैसी होगी, जब लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो आम की बगिया कैसी होगी, आयताकार हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ये एक आयताकार बगिया या बगिया है ये, ठीक है, इसकी लंबाई ये a, ये b, c और ये d, इसकी लंबाई चौड़ाई को हमने x मान लिया और लंबाई को हमने 2x, क्योंकि ये इसकी दोगुनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। बाग की जो चौड़ाई है आम की, बाग की यानी जो बगिया है उसकी चौड़ाई कितनी हो गई x मीटर, यहाँ बगिया या बाग एक ही बात है, दोनों लंबाई और जिसकी लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो यहाँ पर चौड़ाई जो है वो लंबाई से कैसी है दोगुनी है, तो यहाँ पर चौड़ाई लंबाई से दोगुनी है, नहीं देखें प्रश्न नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी है दुगनी है, दुगनी हो और इसका क्षेत्रफल कितना हो 800 वर्ग मीटर हो, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि
है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस स्थिति में लंबाई और चौड़ाई पूछी है, तो हम मान के चलेंगे कि माना बगिया की लंबाई, माना बगिया बगिया माना बगिया की चौड़ाई माने, पहले चौड़ाई बराबर x मीटर, और जब चौड़ाई x मीटर है तो बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो यहाँ पर 2 गुणा चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ से कितनी निकल के आएगी 2x, क्योंकि चौड़ाई x मानी है, ये 2x हो गई। आगे ये कहा गया है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो जो बगिया होगी, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो बगिया कैसी हो सकती है, आयताकार हो सकती है। लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, या ऐसे समझ ले, या फिर चौड़ाई जो है चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है, ठीक है, चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है, तो बगिया कैसी होगी, आयताकार होगी। तो यहाँ से बगिया का जो क्षेत्रफल दिया गया है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये 800 मीटर स्क्वायर जो आया है वो इस चौड़ाई और इस लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से बगिया का क्षेत्रफल आयताकार होगी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, लंबाई हमारे पास है और चौड़ाई हमारे पास है, तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x बराबर 800। अब 2x और ये गुणा करोगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का x के साथ गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 800। 2 से काट दोगे 800 को तो 400 बार कैंसिल होगा, और यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या होगा 400। अब क्या करोगे, दोनों ओर से यहाँ से वर्गमूल ले लोगे, दोनों ओर से वर्गमूल लेने पर, ठीक है, दोनों ओर से वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अंडर रूट में बराबर में 400, ठीक है। 400 इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से कर लो, इसको इधर ले आओगे तो ये 400 कितने का वर्ग होता है बताओ 20 का, तो 20 इधर लेके आओगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। चलो इस तरह से कर लो, इस तरह से दिक्कत है तुम्हें, तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 400 बराबर में 0। 400 कितने का वर्ग होता है 20 का, तो रेड के यहाँ पर हो जाएंगे 20, 20 का वर्ग हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से सर्वसम कौन सी लगाओगे बताओ, सर्वसम का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में लिखते हैं हम इसको प्लस में और एक कोष्टक में लिखते हैं हम माइनस में, यानी कि दोनों अलग अलग लिख दिए। तो देखो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर का मान हो गया। अब इसको अलग अलग लिखोगे तो एक प्लस के साथ लिखोगे और एक माइनस के साथ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ऋण 20 का वर्ग बराबर, अब इसको आप कितना लिखोगे 0 चल रहा था, ठीक है, यहाँ इसको लिखोगे x प्लस 20 और दूसरे में लिख दोगे x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो x का मान निकालने के लिए दोनों के साथ 0 करोगे दोनों के बराबर में, तो यहाँ से x प्लस 20 बराबर 0 और इसी प्रकार से x ऋण 20 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर, अगर ये 0 लिखा हुआ है, देखो प्लस का 20 है, ये x बराबर x धन 20 बराबर 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है बताओ, यहाँ x ये ब्रैकेट में लिखा था x बराबर 0, तो यहाँ पर अभी हमने 0 लिख दिया, x ऋण 20 बराबर 0। अब यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे इनका, तो यहाँ से x बराबर ये 20 पक्षांतर करने पर ऋण का हो जाएगा इतने मीटर, और यहाँ से x बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 20 मीटर। देखो किसी की भी लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये क्या हो गई, ये तो अमान कर दी जाएगी, गलत है। लेकिन यहाँ से x बराबर कितना आ रहा है, यानी कि बगिया की जो चौड़ाई है, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई बताओ 20 मीटर, और लंबाई कितनी थी, दोगुनी थी, यानी 2x थी, 2 इंटू एक्स, तो 2 गुणा x का मान 20, तो 20 दूनी 40 मीटर,
तो यहाँ से आ गई लंबाई। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो और चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। इसको इधर ले जाओ लेके और उसका क्या करोगे, वर्गमूल लोगे तब भी क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से इसको, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। तो जो माइनस का होता है वो तो किसी की लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो वो हटा दी जाती है, छोड़ दी जाती है। जो धनात्मक होती है वो ले ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस आयत की या इस बगिया की, आयत की नहीं, इस बगिया की, बगिया कैसी होगी बताओ, आयताकार हो गई। जब लंबाई दोगुनी है चौड़ाई से तो बगिया कैसी हो जाएगी, आयताकार हो जाएगी। यानी कि बगिया कैसी होगी, आयताकार होगी। अब ये आयताकार बगिया बन गई, ये हो गई 20 और ये हो गई कितनी, 40। इन दोनों का गुणा करो तो 4 दूनी 8, इसके 20 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने हल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।